कुछ औरतों को उनके पतियों के साथ देखकर इतना अफसोस होता है कि देश का सौंदर्य गलत हाथों में चला गया है। जब लड़का बिना कुछ बोले 4 दिन तक लौकी और टिंडे की सब्जी खा लेता है तो बाप समझ जाता है कि अब लड़का सुखी वैवाहिक जीवन जीने के लिए तैयार हो गया है। यार ये बता, डॉक्टर की गलती और वकील की गलती में फर्क क्या होता है? डॉक्टर की गलती और वकील की गलती में फर्क क्या होता है? अरे डॉक्टर की गलती जमीन के 4 फुट नीचे गाड़ देती है और वकील की गलती जमीन के 4 फुट ऊपर टांग देती है। अरे शादी के लिए 36 गुण मिलाने पड़ते हैं तो भी इतना प्रेम नहीं होता, लेकिन दोस्ती में सिर्फ 3 गुण मिल जाए, मुर्गा, सिगरेट और दारू, तो कुछ घंटों में ही अटूट प्रेम हो जाता है। मेरा एक दोस्त मुझसे हमेशा कहता था कि भाई तू कुछ अलग कर, तो मैंने उसकी गर्लफ्रेंड को उससे अलग करवा दिया। अब वो जूता लेकर मुझे ढूंढ रहा है। अरे शादी क्या होती है समझने के लिए एक वैज्ञानिक ने शादी कर ली। साला अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि विज्ञान क्या होता है। दुनिया में 3 काम बहुत मुश्किल है। पहला हाथी को गोद में लेना, दूसरा चींटी को नहलाना और तीसरा बीबी को समझाना। जून तो खत्म होने वाला है, अब तूफान आने शुरू होंगे, किसी के ट्रेन से तो किसी के बस से। मुझे एक बात समझ नहीं आती, लोग कहते हैं कि साली आधी घरवाली होती है। जब साली आधी घरवाली हो सकती है तो फिर वो पूरी घरवाली क्यों नहीं हो सकती? संसार की सभी औरतें अपने बेटे को श्रवण कुमार बनाना चाहती हैं, लेकिन अपने पति को श्रवण कुमार बनते नहीं देख सकती। गाइस सावन आ रहा है, तो जिसका काम प्रेम पत्र से नहीं हुआ वो बेल पत्र पर ध्यान दे। जय भोले। एक औरत सब्जी लेने में इतना मोल भाव कर रही थी कि उसका पति परेशान हो गया। पति बोला, अरे मेहरबानी करके जल्दी खरीदो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। इतने में पत्नी बोली, अरे तुम बीच में मत बोलो जी, इसी जल्दी जल्दी के कारण तुम जैसा नालायक पति मिला मुझे। मेरी पड़ोसन के चेहरे पे मुझे देखते ही स्माइल आ जाती है। ये साली खुद तो मरेगी और साथ में मुझे भी मरवाएगी। शादी के बाद पत्नी सबसे पहले पति की शराब छुड़वाती है, फिर सिगरेट छुड़वाती है, उसके बाद सभी दोस्तों को बदलवाती है और फिर 5 साल बाद कहती है, क्या बात है जी, आप पहले जैसे नहीं रहे। भोली भाली बीवियों का सबसे सुंदर डायलॉग, अरे पीते नहीं हैं, दरअसल इनके दोस्त ही नालायक हैं जो इन्हें जबरदस्ती पिला देते हैं, लेकिन उस बेचारी को क्या मालूम कि उनका गंगाधर ही शक्तिमान है। भैया आप क्या करते हैं? भाई मैं एक सिंगर हूँ। अच्छा आप सिंगर हो, पर आपको कभी देखा नहीं गाते हुए और ना ही सुना। हाँ भाई आप ठीक कह रहे हो, मुझे कभी गाते हुए नहीं देखा होगा और ना ही सुना होगा। दरअसल बात यह है, यहाँ आइए, कान इधर लाइए। अरे मोहल्ले वाले मुझे चुप रहने के लिए 20,000 रुपया देते हैं। कुछ लोग तो बरसात की तरह होते हैं, कहीं बरस कर लोगों को सुकून पहुंचाते हैं तो कहीं बाढ़ बनकर सब कुछ उजाड़ देते हैं।